हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। सर्कल कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं जब दो सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं या फिर एक्सटर्नली टच करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक्सटर्नल टच। क्या कंडीशन होती है अगर हमारे पास दो सर्कल्स हों तो किस तरह वो एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये दो सर्कल्स हैं, इस तरह से जब टच करेंगे तो वो एक्सटर्नल टच हो जाएगा और ये इस सर्कल का सेंटर है और ये इस सर्कल का सेंटर है। इसे हम C1 ले लेते हैं, दिस वन इज C2 एंड ये R1 हो जाएगी और ये R2 हो जाएगी। तो अगर C1 एंड C2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 यानी दोनों रेडियस को ऐड करने के इक्वल आ जाए तब सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं। और अगर ये डिस्टेंस जो C1 एंड C2 है ये अगर बड़ा हो जाता है R1 प्लस R2 से, जैसे ये C1 है और ये C2 है, अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाए R1 प्लस R2 से, R1 एंड R2 को जब हम ऐड करें और डिस्टेंस बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये जो C1 होगा और ये कोई सर्कल C2 होगा। अब ये इसकी रेडियस R1 है और ये R2 है, तो लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बड़ा है R1 प्लस R2 से क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर ये बड़ा हो जाए तो सर्कल इस तरह होते हैं, वो टच नहीं करते, उनके बीच में इस तरह गैप होता है। तो अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो जाता है तो सर्कल इस तरह से होते हैं। एंड अगर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस लेस हो जाए R1 प्लस R2 से, तब क्या होता है, तब सर्कल इस तरह से कट करते हैं क्योंकि इक्वल होगा तो ये टच करेंगे और अगर ग्रेटर हो जाएगा तो इसका मतलब टच नहीं कर रहे, उनके बीच में गैप आ रहा है। और अगर डिस्टेंस दोनों का C1 एंड C2 इनका जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाए R1 प्लस R2 से तो ये कट करते हैं, इस तरह 2 पॉइंट्स पे ये कट कर लेंगे। तो ये कंडीशन होती है C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल होगा तब ये एक्सटर्नल टच हो जाएगा। और इनके बीच में जहां ये टच कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये दो सर्कल हैं, इस तरह से ये टच कर रहे हैं, ये R1 R2 और यहाँ ये C2 एंड C1। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना हो, दिस वन, इसे हम P ले लेते हैं, PXY, और X एंड Y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो 9th 10th में करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये अगर x1 y1 हो जाए और ये x2 y2 हो जाए, ये सेंटर्स के कोऑर्डिनेट हैं, तब हम इस pxy को कैसे फाइंड आउट करेंगे। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास, ये R1 इस तरफ मल्टीप्लाई एंड दिस वन इस तरफ, तो ये बनेगा x2 R1 प्लस R2 x1 ओवर R1 प्लस R2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 R1 प्लस y1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो इस तरह हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला भी इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए अलग अलग होता है, यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ये जो पॉइंट है ये इंटरनल पॉइंट है तो यहाँ ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल वाला यूज हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कब सर्कल इंटरनल टच करते हैं, क्या कंडीशन होती हैं टच इंटरनली। तो अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, इसे हम ले लेते हैं C1 सेंटर है और रेडियस इसकी R1 है, और अगर इस तरह कोई और सर्कल जाए
और यहाँ टच करे तो इसे इंटरनली टच कहेंगे, और इसका सेंटर C2 ले लेंगे एंड रेडियस R2 ले लेंगे, तो ये R2 हो जाएगी एंड जो रेडियस है ये पूरी R1 हो जाएगी, मतलब इस तरफ कर देते हैं, ये R1 हो जाएगी। तो अब हमें कंडीशन देखनी है क्या बनेगी, तो C1 एंड C2 जो दो सेंटर्स हैं, डिस्टेंस देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो अगर ये डिस्टेंस R1 माइनस R2 इसके इक्वल आएगा तो ये इंटरनली टच करेंगे दो सर्कल। यहां मोड इसलिए लगाया है क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां मोड लगा दो। तो ये अगर R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाएगा तो इंटरनली टच हो जाएगा, और अगर C1 एंड C2 इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लेस हो जाए R1 माइनस R2 से, तो ये टच नहीं करेंगे। तब सर्कल किस तरह से बनेगा, ये बड़ा सर्कल और उसके अंदर इस तरह कोई छोटा सर्कल हो जाएगा। टच नहीं कर रहे हैं तो ये इस तरह हो जाएगा जब ये कंडीशन होगी। इसका भी हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से ही, जैसे हमने पीछे सेक्शन फॉर्मूला यूज किया। ये जो पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल रेशो वाला हो जाएगा। जहां हमने प्लस का यूज किया था वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से यूज करना है कंडीशंस को। Our question is, find the equation of the circle whose radius is 5 and which touch the circle this externally at the point 5, 5. तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कोई दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल और एक्सटर्नली टच करता है दूसरा सर्कल, और हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हम मान लेते हैं कि इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये सर्कल हमें गिवन है। तो टच जो करता है वो पॉइंट है हमारे पास 5, 5 एंड दिस वन इज C1 एंड दिस वन इज C2। अब इसकी रेडियस 5 है, इसे हम 5 ले लेंगे और इसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन दे रखी है हमें, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -½ मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -½ मल्टीप्लाई -4। ये 1 एंड यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 1 एंड 2 हो जाएंगे। अब हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। रेडियस हमारे पास होती है g² प्लस f² माइनस c, और यहाँ ये पॉइंट g और ये f 1² प्लस 2² एंड माइनस ऑफ 20, तो ये -20 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाना है। ये बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 20 रूट 25, तो यहां से ये 5 हो जाएगा। रेडियस फाइंड आउट कर रहे हैं, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस भी यहाँ 5 हो गई है। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहां भी 5 है एंड यहां भी 5 है, तो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा। और अब हम C2 के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन के लिए रेडियस एंड सेंटर होना जरूरी है। तो यहां सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा है, तो ये अगर मिड पॉइंट है, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो यहां ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट के लिए बीटा प्लस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 5। यहां से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये बनेगा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 एंड अल्फा इज इक्वल टू 9 एंड बीटा की वैल्यू बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 10 एंड बीटा इज इक्वल टू 8। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 9 एंड 8 हो जाएंगे। अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं। रेडियस हमें 5 दिया है और सेंटर ये x माइनस h² प्लस y माइनस k² इज इक्वल टू r², ये इक्वेशन होती है। तो x माइनस 9²
प्लस वाई माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर लो और ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट 6, 5 एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। तो इस तरह ले लेते हैं हम, ये कोई सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस है 2, तो इसका मतलब जो ये है ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ ये भी 2 हो जाएगा। तो ये सेंटर कितना बन जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट इसके 2, 2 हो जाएंगे। और इसके ऊपर एक और सर्कल है इस तरह, और जो इसका सेंटर है वो 6, 5 दे रखा है और हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहां अगर इसे C1 लें और इसे C2 लें, अब हमारे पास सेंटर तो है लेकिन रेडियस नहीं है, तो यहां जब हम इनको मिलाएंगे तो ये C1, C2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये R1 और ये R2 तो हमें फाइंड आउट करना है और R1 हमें 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस R2 और यहां वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे 2, 2 एंड 6, 5 के बीच का, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस R2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस R2 और ये 25, 2 प्लस R2, यहाँ ये 5 हो जाएगा, -5 नहीं लेना क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये 2 प्लस R2 हो जाएगा और R2 की यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये रेडियस भी मिल गई है हमें और सेंटर के भी कोऑर्डिनेट हैं। तो अब हम इक्वेशन लिख लेंगे और इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।